आज भाई साहब किंग कोहली की एक ट्वीट पूरे सोशल मीडिया पे आग लगा दी है। कुछ दिन पहले भाई साहब हमारे किंग कोहली को जो हमारे टीम के चयनकर्ता हैं, हमारे टीम के जो कोच हैं भाई साहब जो गलत बयानबाजी कर रहे थे ना कि भाई साहब विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते हैं। और आज हमारे किंग कोहली को भाई साहब अपने सोशल मीडिया पे इस बारे में सफाई देनी पड़ी है। आप खुद सोचो कि हमारे देश में भाई साहब एक ऐसा प्लेयर जिन्होंने इंडिया क्रिकेट के लिए भाई क्या नहीं किया। अपने बाप के मृत्यु के बाद भी भाई साहब ने अपनी इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया। और उस दिन भाई साहब हमारे किंग कोहली ने मैचेस खेले थे और भाई साहब वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड किंग कोहली के नाम। और आज हमारे किंग कोहली को भाई साहब 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जो है ना सोशल मीडिया पे आकर सफाई देनी पड़ती है। हमारे किंग कोहली भाई साहब ने ट्वीट लिखा कि द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइडेड टू गिव अप। जब आप भाई साहब आपके पीछे इतने सारे लोग को सफल करने के लिए लग जाते हैं ना तो भाई साहब आपको अपनी जिंदगी में गिव अप नहीं करनी चाहिए। और हमारे कोहली का भाई साहब मिशन है कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलना। लेकिन हमारे चयनकर्ता और हमारे जो कोच जो कि भाई साहब आपको पता है कि गौतम गंभीर भाई साहब वो सबसे बड़े पॉलिटिक्स हैं। वो भाई साहब क्रिकेट को हमेशा पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं। और हमारे किंग कोहली और रोहित शर्मा को भाई साहब ये 2027 के वर्ल्ड कप से बाहर करना चाहते थे। लेकिन हमारे किंग कोहली भाई साहब ने एक ही चीज कही है, अगर तुम मुझे बाहर करना चाहते हो ना तो भाई साहब मैं अपनी गिव अप भाई साहब कभी नहीं करूंगा। भाई साहब मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भाई साहब ओडीआई मैचेज होगी ना भाई साहब मैं इतनी सेंचुरी मारूंगा ना, गेंदबाजों की इतनी ज्यादा पिटाई करूंगा ना कि तुम सब भाई साहब मुझे टीम से बाहर नहीं कर पाओगे। आप खुद सोचो कि हमारे देश में पॉलिटिक्स की क्या हालात है। एक बड़े क्रिकेटर को भाई साहब जिसकी ओडीआई भाई से ओडीआई का किंग कहा जाता है और उस फॉर्मेट से हमारे किंग कोहली को बाहर करना चाहते हैं। और किंग कोहली को ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप संन्यास ले लो, आपको ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेलनी है। 2027 का हमारे किंग कोहली का मिशन है भैया, मैं 2027 का वर्ल्ड कप किसी भी हालात में खेलूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी पसीना बहानी पड़ जाए। मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है यार, इतना बड़ा प्लेयर को भाई साहब वनडे क्रिकेट के किंग को भाई साहब सोशल मीडिया पे आके अपनी सफाई देने पड़ती है। इससे बड़ी दुख बात क्या होगी हमारे देश के लिए। अगर ये बंदा भाई साहब ना किसी और देश में होता ना, इस साहब को भाई साहब कितना प्यार मिलता। और आज भी हमारे देश में भाई साहब इनके जो फैंस है, चाहने वाले फैंस है ना, सोचो कि इनकी कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे किंग कोहली भाई कब ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे। और भाई जब 19 अक्टूबर के दिन भाई साहब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और भाई साहब जब किंग कोहली और रोहित शर्मा टीम में कमबैक करेंगे ना, हर एक क्रिकेट फैंस भैया उस दिन पूरे मैचेस को भाई साहब लाइव देखेगा। और पूरी स्टेडियम में भाई साहब दर्शकों की खचाखच की आवाज सुनाई पड़ेगी। क्योंकि जो हमारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं भैया ये बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं। अब सोचो कि यार एक ओडीआई किंग को भाई से जब टेस्ट क्रिकेट से जबरदस्ती संन्यास लेवाया गया, इनको टेस्ट क्रिकेट से बाहर कर दिया गया और भाई साहब इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया ना, और प्रेशर में आकर भैया इन्होंने संन्यास लिया। क्योंकि भाई साहब हमारे किंग कोहली हमेशा कहते थे आई लव टेस्ट क्रिकेट, मैं टेस्ट क्रिकेट से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं। और उस फॉर्मेट से इस किंग कोहली को भाई साहब जबरदस्ती संन्यास लेना पड़ा था। ये हमारी क्रिकेट की हालात है। बट कोई नहीं यार, 19 को भाई साहब हम पूरी जितने भी सारे ये हमारे पॉलिटिशियन है सारे लोगों को जवाब देने वाले। और उम्मीद करते हैं भाई आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। और भाई आपको कमेंट करनी है और वीडियो को भी लाइक कर देनी है अगर आप सच्चे दिल से किंग कोहली को सपोर्ट करते हैं तो।